यानी 2007 का जो वर्ष उत्तर प्रदेश में रहा वो बहुजन समाज पार्टी के एतबार से इसलिए बहुत महत्वपूर्ण रहा कि 2007 में 17 सालों के बाद सियासत के 17 सालों के बाद 2007 में ऐसा मौका आया कि उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी को तना अगर बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला तो वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को मिला। यानी 17 सालों के बाद उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनना भी हम सबके लिए एक खुशी और गौरव की बात इसलिए है कि 3 साल तकरीबन उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार को चलते हुए हैं। 3 साल का अरसा 63 सालों में 3 साल का अरसा बहुत ज्यादा नहीं होता है। एक तरफ 63 साल हैं, एक तरफ 3 साल हैं, लेकिन इन 3 सालों में बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने इस प्रदेश में वो सब कुछ करके दिखाया है जो काम पिछले 30 सालों में भी किसी सरकार ने उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाया। और इस बात का हम लोग आज दम भर सकते हैं, इस बात की हम लोग अब खुशी मना सकते हैं कि जिन मुद्दों और जिन वादों को लेकर 2007 विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी गई थी, उस समय पार्टी ने यह मकसद, ये एजेंडा तय किया था कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बन जाने के बाद हम उत्तर प्रदेश को विकास की गति पे लाने का काम करेंगे। बसपा की सरकार बन जाने के बाद हम नौजवानों को रोजगार देने के लिए नई नीतियों का निर्धारण करेंगे। हम उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाने के बाद अन्याय, अत्याचार, अपराध को कम करके आम जनमानस को बेहतर जिंदगी मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण और जरूरी मुद्दों को लेकर 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को अपना एजेंडा देने पर लगातार बहुजन समाज पार्टी की सरकार कामयाबी की तरफ चल रही है। कामयाबी से मेरी मुराद यह है कि 3 सालों में तकरीबन 8.5 लाख नौजवानों को रोजगार देने का सिलसिला उत्तर प्रदेश में कंप्लीट हुआ है कि हमारी सरकार में हुई 2,05,000 सिपाहियों की भर्ती का अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। 35,000 सिपाहियों की भर्ती कंप्लीट कर ली गई और 40,000 सिपाहियों की भर्ती का अभियान अभी शुरू होने वाला है। यानी 3 साल के दरमियान में तकरीबन 8.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियों से जोड़ने में हमारी विकास। आपको जान के इस बात की खुशी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी ने करके दिखाया है और सड़कों का जाल पूरे उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल रहा होगा। चाहे सलामनी गांव हो, चाहे आरकपुर गांव हो और चाहे वो रोड है जिस रोड से हम और आप गुजर रहे हैं। यानी पूरे प्रदेश में सड़कों का बेहतरीन काम करने की कोशिश बहुजन समाज पार्टी की सरकार में की गई है। इसके अलावा सातिर अपराधियों को या तो जेल की सलंबर पार्लियामेंट है बहुजन समाज पार्टी से, वो भी हमारे बीच में आज आए हैं और हमारे मंत्री आदरणीय लकीराम नागर जी भी हमारे बीच विराजमान हुए हैं। हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। सरावनी गांव बैठ घर के हैं और सांसद जी मंत्री जी बहुत बहुत स्वागत आपका। साथियों, खुशी की बात है कि बहुजन समाज पार्टी कोऑर्डिनेटर
बाबू मुल्कात अली जी जो आपके मैं सराउंडिंग यारकपुर और तमाम इलाके वासियों से कहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां मार के उनका भी वेलकम आप लोग करेंगे। और चंद मिनटों में चूंकि मैं आपके बीच का रहने वाला हूं, वक्त बेवक्त आपके बीच में बातों का सिलसिला चलता रहता है और कुछ मुद्दे कुछ बातें मैंने आपके बीच में रख के अपनी बातों को आपके बीच में लाने की कोशिश की है। और चंद मिनटों में मैं अपनी बात इसलिए भी जल्दी समाप्त करना चाहता हूं क्योंकि आज कई जगह पर लोगों से मेरी मुलाकात भी करनी है, कुछ लोगों के काम और मशवरे भी करने हैं, इसलिए बहुत लंबी तकरीर आज करने का कोई मकसद भी नहीं नजर आता है। और सीनियर लोग और हमारे साथ विराजमान है तो उनकी बातों को सुनना भी बहुत जरूरी, इसलिए मैं बहुत जल्दी अपनी बात को समाप्त करूंगा। तो साथियों, 3 साल के अरसे में मैं आपके बीच में कह रहा था कि अपराधों पर अंकुश लगाने की कोशिश बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुई। इन 3 सालों में अलग अलग संतों गुरुओं के महात्माओं के नाम से जिले मंडल तहसील बनाने की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में संपन्न हुई और इससे आगे बढ़कर गरीबों के लिए जितना काम, मजदूरों के लिए जितना काम, मजलूम दलित पिछड़े और शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए जितने बड़े पैमाने पर काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहन कुमारी मायावती जी ने करके दिखाया है, उसका कोई मुकाबला कोई पिछली सरकारें 20-30-40 साल की सरकारें भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश में गरीब बच्ची, गरीब परिवारों में बच्ची पैदा हो, बहन जी ने कानून बनाया कि उस बच्ची के नाम 18,000 रुपए की एफडी पैदा होने वाले दिन करने का प्रावधान हमारी सरकार में किया जाएगा। और जब वो बच्ची जवान होके 18 साल की हो जाएगी, एक मुश्त 1 लाख रुपया उसकी शादी के लिए देने का काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार में होगा। गरीब की बच्ची 10वीं पास करे, उसको 15,000 रुपया नगद, एक साइकिल देने की नीति हमारी सरकार में बनाई गई। गरीब की बच्ची 12वीं पास करे, उसको 10,000 रुपए का अनुदान देने का कानून भी हमारी सरकार में पास किया गया। यानी मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि 2007 में जो आपकी मेहनत, आपकी कोशिश और आपके समर्थन से बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी और जो वादे, जो मुद्दे, जो एजेंडा बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव के दौरान पूरे प्रदेश की जनता के सामने रखा, उस एजेंडे पर बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी 100% कामयाब साबित हुई है। इस बात की हम सब लोग खुशी का इजहार करते हैं। और साथियों, साथ ही साथ मैं कहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में हर मजहब, हर जाति के लोग कम से कम इस बात को जरूर महसूस करते होंगे कि जुल्म जाति किसी भी कौम और जाति के व्यक्ति पे क्यों ना हो, लेकिन हमारी सरकार में कड़ाई के साथ जुल्म करने वाले का मुकाबला किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी बातें हमारी सरकार में ऐसी हुई है जिनको देखकर आज उत्तर प्रदेश की जनता बेहद खुश नजर आती है और बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी के समर्थन में जुटती हुई नजर आती है। इसलिए मैं एक अपील ये करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि जब बहुजन समाज पार्टी ने 30 सालों में 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश अपनी सरकार में की है, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगला चुनाव जब 2012 में विधानसभा का उत्तर प्रदेश में होगा तो खास तौर से मेरे इलाके के वो लोग, मेरे घर के वो लोग, मेरे गांव के वो लोग, मेरे क्षेत्र के वो लोग जिन्होंने पहले बहुजन समाज पार्टी का समर्थन किया हो या ना किया हो, कम से कम मेरे मेंबर पार्लियामेंट बन जाने के बाद अपने इलाके में बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद